बोट पर सवाल, चांडिल डैम में बिना इजाजत बह रहा पर्यटन, कौन है जिम्मेदार? जब डैम बना पर्यटन केंद्र और समिति बनी विवाद का ध्रुव, बिना बंदोबस्ती चल रही नावें और हजारों की जान पानी में तैरती है हर दिन। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। चांडिल डैम सरायकेला खरसावां जिला सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ है। झारखंड के सबसे चर्चित पर्यटन स्थल चांडिल डैम को लेकर यहाँ बोटिंग तो जोरों से हो रही है, लेकिन कानूनी बंदोबस्ती गायब है। 84 मौजा, 116 गांव और 22 हेक्टेयर में फैला जलाशय, जहां सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए, उसी डैम में अब सैलानी परिवार के साथ बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि जिस नाव में वो सवार हैं वो बिना अनुमति चल रही है। यहाँ दो समितियों की बोट राजनीति चल रही है। पहला, चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड 2005, जिसके अध्यक्ष नारायण गोप और सचिव है श्यामल मर्डी, जो बिना विभागीय अनुमति के बोट चला रहे हैं और जिन पर सर्टिफिकेट केस भी दर्ज है, फिर भी वो संचालन कर रहे हैं। विभाग से कोई बंदोबस्ती या मान्यता उन्हें नहीं मिली है। दूसरा है चांडिल स्वर्णरेखा बांध विस्थापित मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड 2017 की, जिनका कार्यालय गांगुडी कैंप नौका विहार चांडिल डैम में है। इस समिति को विभागीय रिन्यूअल मिला हुआ है। विभाग के अनुसार ये वैध संचालन समिति है। और असल चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों समितियां एक ही जलाशय में सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर नाव चला रहे हैं। एक वैध, एक अवैध, या फिर विभागीय मिलीभगत का खेल। हर दिन हजारों पर्यटक परिवार समेत बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अगर बोट डूबे या हादसा हो तो कौन होगा जिम्मेदार? क्या विभाग या समिति किसी जीवन रक्षक इंतजाम के साथ तैयार है, या फिर लाखों की परियोजना सिर्फ कागजी पर्यटन तक सीमित है? इस पर चांडिल सीओ ने क्या किया? बोट हाउस स्थल पर पहुंचकर जांच की, गैर मान्यता प्राप्त समिति को एसडीओ के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। तो दूसरी ओर पर्यटन मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने अपने बयानबाजी में कहा कि चांडिल डैम को इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा। सुझाव मांगे गए हैं। रिसोर्ट, टेंट, कॉटेज की योजना तैयार है। डामटी और बोरुनबिंदा के टापुओं को विकसित किया जाएगा। लेकिन मंत्री जी, जब आज की नावें ही विवाद में है तो कल के टापू किस भरोसे पर खड़े होंगे? हमारा आपत्ति है। दुख इस बात का है कि आज हमारे पूरे 84 मौजा 116 गाँव में 50 से ज़्यादा समितियां हैं, 8 से 7 संगठन हैं। इन समितियों और संगठनों को किसी को जानकारी ही नहीं मिला कब टेंडर निकला। रांची में चुपके से टेंडर निकल कर एक बाहरी व्यक्ति को दिया गया, जिसका हम लोग आपत्ति कर रहे हैं। आज सेकंड पक्ष में दिया गया है, एक विस्थापित जो कि समिति उनको दिया गया है। हमारा उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा दिक्कत है कि यहाँ कोई प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष नहीं, जो भी यहाँ से सुविधा जीवन यापन करने का या फिर पैसा उपार्जन करने का जो भी मौका मिलेगा वो यहाँ के विस्थापितों को मिलना चाहिए। इसको लेकर आज हम सारे लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि हम सारे लोग गांव-गांव में जाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं, जनजागरण कर रहे हैं और बृहद आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही कई और बातें हैं, जैसे अभी अवधि विस्तार किया गया 2027 तक। उस अवधि विस्तार में विस्थापितों को सीधी नियुक्ति के लिए उन्होंने नियमावली निकाले हैं नौकरी के लिए। उस नियमावली में कई सारी त्रुटियां हैं जिसको भी सुधार की जरूरत है। उसमें उन्होंने कहा कि 85% लोगों को सीधे तरीके से देंगे, बाकी 15% को एग्जाम के तौर पे लिया जाएगा। आज दुर्भाग्य है, इससे पहले भी 1900 से 2000 लोगों को सूची बनाया गया, उसमें भी लोगों को नहीं, सूची में ही रह के ही लोग रिटायरमेंट हो गए, नहीं मिला। हम लोग 85% को स्वीकार नहीं करते। इसमें कानून बनाया है, जिसका 1 डिसमिल गया उसको 1 पॉइंट देंगे, जिसका 2 एकड़ गया है उसको 2 पॉइंट देंगे। इस तरह से एकड़ के आधार पर उन्होंने निर्धारित किए पॉइंट देने का। इंटर पास कर उन्होंने दिए हैं। इंटर पास में क्या है, इंटर में भी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि साइंस के लिए क्या है, आर्ट्स के लिए है, कॉमर्स के लिए क्या, अलग अलग पॉइंट दे। कुछ कई तरह की त्रुटियाँ हैं जिसको लेकर हम सारे लोगों का आपत्ति है। 23 जनवरी 2025 को हमारे जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन ने बताया, मौखिक तौर पे बताया कि आरएल की जो बाध्यता है उसको खत्म करके 116 गाँव का विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। 2022-23 से जो विकास पुस्तिका का निर्माण करना हुआ है उसको किया जाएगा। पैसा जो है पैसा को बढ़ाकर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य 5 महीना हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई लागू नहीं हुआ, जिसको लेकर हम सारे लोग बृहद आंदोलन की ओर अग्रसर हैं, जिसकी शुरुआत 9 तारीख को हम लोग कार्यपालक अभियंता के यहाँ धरना प्रदर्शन है। उसको शुरुआत करने के बाद फिर हम लोग का विधानसभा घेराव है, राजभवन में 1 दिवसीय धरना है, जंतर मंतर में भी हम लोग इस बार धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही चांडिल से लेकर राजभवन तक हम लोग मशाल जुलूस, पदयात्रा सह मशाल जुलूस का भी हम लोग निर्णय लिया है, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं।
सरायकेला के चांडिल डैम में एक तरफ जहां झील का सौंदर्य सैलानियों को लुभा रहा है, वहीं दूसरी ओर नियम, बंदोबस्ती और जिम्मेदारी की लहरें आपस में टकरा रही हैं। एक समिति अवैध संचालन कर रही है, दूसरी वैध होने का दावा, मगर प्रशासन अब तक अस्पष्ट। और इन सब के बीच डूबने का सबसे बड़ा खतरा पर्यटकों की जान और सरकारी भरोसा। न्यूज़ 5 पूछता है, क्या चांडिल डैम का भविष्य पर्यटन की ऊंचाई छुएगा या विभागीय विवाद में डूब जाएगा? क्यों नहीं तय हो पा रहा है एक नाव की दिशा और एक झील की मर्यादा? अब समय है सवाल करने का, जवाब मांगने का और जिम्मेदारी तय करने का।